पिछले दिनों कराची में एक अदाकारा हुमैरा असगर, जो बेसिकली तो पंजाब से थी लेकिन वहां पे सेटल हुई भी थी, उनकी लाश ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद उनके अपार्टमेंट से बरामद हुई और इन 9 महीनों में किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। हालांकि इंस्टाग्राम के ऊपर उनके 7 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, किसी को ख्याल नहीं आया। अब तो काफी सारे उनके चाहने वाले बाहर निकल आए हैं, लेकिन इन 9 महीनों के अंदर किसी को ख्याल नहीं आया कि वो कहां पर हैं और उनके साथ क्या गुजर रही है। सबसे पहले तो मैं मां बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बच्ची के मां बाप भी मजहबी नेचर के थे और उन्होंने इसे घर से निकाल दिया था। अगर यहां तक भी नौबत आए, मां बाप को औलाद से इस तरह का कता ताल्लुकी का मामला नहीं करना चाहिए। कई लोगों की औलाद काफिर भी हो जाती है और शोबिज में काम करना यह छोटा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना बड़ा गुनाह है। वो तो कुफर इस्लाम का फर्क है। आज तक कभी इन्हीं दीनदार लोगों ने अपने बच्चों को नमाज ना पढ़ने के ऊपर घर से नहीं निकाला, क्योंकि वहां पे उनकी इज्जत सो कॉल्ड जो उन्होंने लबादा ओढ़ा होता है ना, वो स्टेक पे नहीं लगता। शोबिज में कोई बच्चा चला जाए तो वो लोग बातें करते हैं, या रफुल इदैन शुरू कर दे तब भी लोग बातें करते हैं, और अब्बे सारे बुज़दिल होते हैं, लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। यार हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर निकल सकता है, तो बकौल आपके अगर आपकी औलाद खराब हो गई है तो इसमें कौन से बड़े ऐब वाली बात है। ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। तो मैं मां बाप से कहूंगा, अगर आपको इख्तिलाफ राय है, चाहे अकीदे में या अमाल में, कता ताल्लुकी का मामला ना करें। और वाइस वर्सा, औलाद भी अपने मां बाप के गलत रवैये की वजह से उनके साथ भी कता रहमी का मामला ना करें। जिस तरह वो आयशा खान जो अदाकारा थी, उनकी औलाद ने दौलत तो ले ली अपनी मां की, लेकिन उनके साथ वो उसने सलूक नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। इसी तरीके से जितने टिकटॉकर्स हैं, शोबिस के लोग हैं, इनके भाई, इनके मां बाप इनकी कमाइयां खाते रहते हैं, बाद में किसी की गैरत जागती है, वो कंदील बलोच को कत्ल कर देता है। कितना जुल्म है यार। पहले कमाइयां खाते हो, बाद में तुम्हारी गैरत जाग जाती है, और गैरत के नाम के ऊपर कत्ल तो इस्लाम में है ही नहीं है। और गैरत उनकी जागती है जिन्होंने कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा होता। अपनी जिंदगी उनकी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत के ऊपर मबनी होती है। सोशल मीडिया पर भी जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनकी अपनी जिंदगियां क्या हैं। ये बच्ची पढ़ी लिखी थी, एनसीए से इसने बैचलर्स की डिग्री की हुई थी, कोई आम इदारा नहीं है। ठीक है, उसने एक अपना प्रोफेशन अडॉप्ट किया, हमें उससे इख्तिलाफ है, वो अपनी जगह, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर कता ताल्लुकी का मामला करना, और जिस तरह वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, अगर उसको सही तरीके से उस वक्त देखा जाता, मां को तो पता था लेकिन शायद मां की सुनी ना हो किसी ने। उसके बाद हैरानकुन बात यह है कि जितनी दफा अदालत के लोग वहां पे उसके दरवाजे के ऊपर वो कागज चश्मा अदालत की तरफ से करने गए हैं, उनको क्यों नहीं लाश की बदबू आई। हमसायों को तो चले नहीं आई, वो 5 महीने के लिए कहीं चले गए थे। जो हर महीने आके वहां पे कागज लगा रहे थे, उनको बदबू नहीं आई होगी, आई होगी। लेकिन आपको पता है लोग डरते हैं कि अगर हमने बात की तो कल को हम ना फंस जाए बीच में, यह वजह होती है। बहरहाल जो कुछ हुआ वो काफी दर्दनाक मनाजर है। मैं तो मतलब एक दफे मुझे वीडियो या तस्वीर दिखाई है, यकीन करें दिल पसीज गया। और यह भी एक हकीकत है कि उसके साथ के सब लोग कहते हैं कि वो मिजाज की सख्त थी, लेकिन करैक्टर वाली औरत थी। यानी करैक्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका कोई इस किस्म का ना कोई नशे वाला मामला था, ना कोई बाकी मामला थे, वो चीज नहीं थी। और वैसे भी जो लाश जिस हालत में नजर आई है, मुझे तो लगता है शायद हार्ट फेलियर वाला मामला हुआ है, क्योंकि वो औंधे मुंह पड़ी हुई है। ऐन मुमकिन है अंदर से दोनों कुंडियां लगी हुई हैं, बाकी पूरा घर साफ सुथरा है, बाहर वाली कुंडी भी अंदर से है, कमरे की भी अंदर से लगी हुई है। तो 42 ईयर्स एज थी। इस उम्र में इस तरह के चांसेस होते हैं, सेहतमंद बंदों के साथ भी इस तरह के इश्यूज बन जाते हैं। बार अल्लाह ताला उस बच्ची की मगफरत करे। हकीकत बात है, हमारी अपनी औलाद है, हमारा भी दिल दुखा, किसी के साथ भी इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। शुरू में तो मां बाप ने लाश लेने से इनकार किया, लेकिन
جب سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسزم آیا تو شکر ہے کہ ان کے والد صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور لاش منگوا لی اور جنازہ بھی ہوا، وہ شامل ہوئے. خوشی کی بات ہے اس حوالے سے کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس کے ساتھ کس قسم کی دشمنی اس حوالے سے نبھائیں گے؟ اب تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس کو آخرت کی زندگی میں. اس لیول پہ جا کے نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں جو سی ایم ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پورے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور جو چیز ہے وہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی کام ہے، وہ بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. وہ اپنے سی ایم سے کہیں کہ اس مسئلے کو فوراً ریزالو کریں، اور جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے، اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. باقی ہمیں جو درس عبرت ملا اس واقعے سے وہ وہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر زیرو نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے دنیا میں شر اور خیر کے ذریعے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. تو موت ہر جان کا مقدر ہے، یہ آنی ہے. اس سے عبرت آپ نے یہ حاصل کرنی ہے کہ موت کی تیاری کریں، بجائے یہ کہ نیچے کامنٹس کر کے اپنی نیکی اور پارسائی کا اظہار کرنے کے اپنی موت کی تیاری کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا، اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا، یعنی ہر وقت ہی تابع فرمان رہنا. پتہ تو نہیں ہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اس لیے ٹوٹل اوبیڈینس خدا کی کرنی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے. موت کا نہیں پتا کہ کس وقت آنا ہے اس نے، اور نہ اس نے بتا کے آنا ہے. یہ واقعات عبرت ہوتے ہیں کہ انسان کو موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ایگزٹ ہر جان کا لکھا ہوا ہے. کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، اور کسی شخص نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے اور اس کے پیٹ میں اس کی قبر بننی ہے. یہ قبر تو ہم ویسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، یہ تو آخرت تک ایک پردہ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کسی کی قبر سمندر میں بنے گی، کسی کی شیر کے پیٹ میں، کسی کی ہواؤں میں. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر وہیں پر قبر کے سوالات والا معاملہ کرے گا.